बर्डलैंड जंगल में राजा ईगल के शासनकाल में वहां के पंछियों की जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। यहाँ हर पंछी की अपनी एक अहम भूमिका थी, जो इस जंगल की खूबसूरती में चार चांद लगाती थी। इस जंगल में एक मोर भी था जो दिखने में खूबसूरत था। उसकी पंख सूरज की रोशनी में किन्हीं हीरों की तरह चमकते थे। यही वजह थी कि मोर की खूबसूरती की चर्चा आसपास के जंगलों में भी बहुत हुआ करती थी। जरा उस मोर को तो देखो, कैसे चेहरे पर गुरूर लिए इधर उधर घूम रहा है, जैसे उसे किसी से कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो लगता है ये यही सोचता है कि ये जंगल इसी का है। सही कहा आपने। वैसे तो किसी से कोई बात करता ही नहीं, और जब बोलता है तो बस अपनी तारीफ। मैं तो सुन सुन के बोर हो चुकी हूँ। हाँ, ये बात तो है, लेकिन सभी को उसकी खूबसूरती ही पसंद है। मैं किसी ऐसे पंछी को नहीं जानता जो उसका व्यवहार पसंद करता हो। मोर ने उनकी बातों का अंदाजा लगा लिया था। उसने अपनी छाती को और ज्यादा फुलाया और झील के किनारे जाकर अपने पंखों को संवारने लगा। वाह, जब भी अपने आप को देखूं तो अपने आप पर बहुत ही प्राउड फील होता है। ये मेरी शान तो देखो, मेरी प्यारी सी गर्दन और मेरे खूबसूरत चमकते पंख। इस पूरे जंगल में ऐसे पंख किसी के भी नहीं हैं। मैं और मेरे पंख सभी पंछियों से बेमिसाल है। सभी पक्षी उसकी बात को सुनकर मुंह बना रहे थे। वहीं एक डाल पर बैठा एक कौवा भी उसकी वाहवाही सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। दिखने में इतना खूबसूरत और बातों से इतना जहरीला, इस मोर को सुधारने के लिए इसे अच्छाई का पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा। कौवे के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा था। शाम होने पर वो मोर के पास पहुंचा। जंगल के सबसे प्यारे, खूबसूरत और महान पंछी सिर्फ आप ही हैं। समझ नहीं आता कि आपकी खूबसूरती में क्या ही बोलूं। ये सुनकर मोर के चेहरे पर आया गुरूर और ज्यादा बढ़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया काले कौवे। तुम भी यही सोचते होगे ना कि तुम भी काश मेरी तरह खूबसूरत होते। तुम्हारे पंख भी मेरे पंखों जैसे सबसे खूबसूरत होते हैं। हाँ, मैं तो सच में यही सोचता हूँ, लेकिन जंगल के बाकी पक्षी शायद नहीं सोचते, क्योंकि वो ऐसी मेरी तरह आकर तुम्हारी तारीफ नहीं करते ना। हाँ, ये बात तो सही है। हो सकता है वो मुझसे जलते हैं, या फिर मुझे जंगल का सबसे खूबसूरत पंछी समझते ही नहीं। अगर ऐसा है तो क्यों ना तुम उनको साबित करके दिखा दो कि तुम ही जंगल में सबसे खूबसूरत पंछी हो। ये सुनकर मोर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए सवाल किया। वो कैसे भला? तुमने कभी सोचा है कि तुम बादलों के ऊपर उड़ते हुए कितने खूबसूरत लगोगे? बादलों के ऊपर उड़ना, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। रोजाना कई पंछी बादलों के ऊपर उड़ते हैं, लेकिन वो कुछ खास नहीं दिखते। लेकिन तुम सोचो, जब तुम इतनी ऊंचाई पर उड़ोगे और उस समय जब सूरज की सुनहरी किरणें तुम्हारे खूबसूरत पंखों पर पड़ेगी, तो कितने खूबसूरत दिखोगे। तुम्हारा ये आइडिया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं बादलों के ऊपर उड़ूंगा तो सब समझ जाएंगे कि मैं ही इस जंगल का सबसे सुंदर पक्षी हूँ। तो ठीक है, कल सुबह की पहली किरण के साथ ही तुम सबको ये कारनामा करके दिखा देना। मैं सबको झील के किनारे जमा कर लूंगा। हाँ, तय रहा। ये सुनकर कौवा मुस्कुराया और फिर वहां से चला गया। अगली सुबह, कालू भैया, आप हम सभी को यहाँ क्यों लाए हो? हाँ, जरा बताइए क्या खास बात है? तभी मोर सबके सामने आया। आज सभी देखेंगे मेरी खूबसूरती का एक खास नमूना। ये कहकर वो एक टीले पर चढ़ा और अपने पंख फैलाकर टीले से कूदा।
उसने पूरी शक्ति के साथ अपने पंखों को फड़फड़ाया, लेकिन उसके भारी पंख उसे ऊपर ले जाने की जगह जमीन पर लेकर आ रहे थे। अरे ये क्या हो रहा है? उसने पंखों को पूरी ताकत से फड़फड़ाया, लेकिन ऊपर जाने की जगह वो धड़ाम से अपने मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। आ! बाज और चील ने अपने पंखों में अपना मुंह छिपाया और हंसने लगे। वहीं टीनू चिड़िया और मैना के मुंह से भी हंसी फूट पड़ी। तोता कौवे को इशारा करके आंख मारते हुए हंसने लगा। तभी ईगल राजा भी वहां आ पहुंचे। क्या चल रहा है? तुम सब इस तरह से क्यों हंस रहे हो? ईगल राजा, मोर ने अपने सबसे खूबसूरत पंखों के साथ उड़ने की कोशिश की और मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। बहुत घमंड था ना अपने ऊपर। अहंकारी को कभी न कभी हार का मुंह देखना ही पड़ता है। लेकिन तुमको उड़ने की क्या सूझी थी मोर? तभी मोर की जगह कौवे ने जवाब दिया। मोर अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत ही ज्यादा गुरूर में आ गया था। इसका कहना था कि ये जंगल का सबसे खूबसूरत और काबिल पंछी है। इसी वजह से ये किसी से बोलना भी पसंद नहीं करता। जिन पंखों की वजह से ये अपने आप को सबसे ऊपर समझ रहा था, मैंने बस यही कहा कि इन पंखों के जरिए तुमको बादलों के ऊपर जाकर सबको दिखाना चाहिए और साबित करना चाहिए कि तुम जो भी सोचते हो और करते हो वो सब लाजमी है। उम्मीद है आज इसको समझ आ गया होगा कि ऊपरी सुंदरता से ज्यादा अंदरूनी सुंदरता, अच्छा स्वभाव और काबिलियत ज्यादा मायने रखती है। इस पर मोर ने अपना सर झुकाया और बोला, मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। मुझे समझ आ गया है कि मेरे घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं सोचता था कि मेरी सुंदरता मुझे श्रेष्ठ बनाती है, पर आज मैंने सबको दिखा दिया कि मैं कितना मूर्ख हूँ। इस पर ईगल राजा ने हल्के से मोर के कंधे पर अपने पंख को रखते हुए कहा, असली खूबसूरती खूबसूरत पंखों या रंगों से नहीं, बल्कि दया की भावना, मीठी जुबान और दूसरों के लिए दिल में सम्मान से आती है। इस बात को हमेशा याद रखना। ये सुनकर मोर ने हाँ में सर हिलाया। कुछ देर बाद वो तोते के पास पहुंचा और बोला, मिठू, तुम डाल पर बैठे हुए कितने प्यारे लगते हो। पता है, तुमको तो शहरों में भी लोग अपने घरों में रखते हैं क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो और अच्छा बोलते हो। ये सुनकर तोता हैरानी से बोला, मोर, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? हाँ, क्योंकि तुम तारीफ के काबिल हो। वाकई? तुमसे ये सुनकर बहुत खुशी हुई मोर। वहां से मोर कोयल के पास गया जो डाल पर बैठी गीत गा रही थी। कोयल, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है। जब भी तुम्हारा गाना कानों में जाता है तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। ओ प्यारे मोर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं खास तुम्हारे लिए और अच्छा गाती हूँ। ये कहकर कोयल गाना गाने लगी और मोर उसे सुनने लगा। अब सभी को मोर का स्वभाव अच्छा लगने लगा था। वो सभी से अच्छे से बात करता और सभी पंछी इस बात का श्रेय कौवे को दे रहे थे, क्योंकि उसी की वजह से मोर ने सीखा कि असली सुंदरता अंदर से होती है, बाहरी दिखावा किसी काम का नहीं। दया और सम्मान सबसे सुंदर गुण हैं जो आपको खूबसूरत बनाते हैं। और इस तरह बर्डलैंड जंगल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और शांत दिखने लगा।